बुलडोजर चलेगा और उसके बाद ही पत्थर रुकेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये मैं आपको दिखा रहा हूं हावड़ा की तस्वीर। हावड़ा में जो पत्थर चले, 1 2 3 4 5 6 लोग आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर फेंकते हुए। ऐसे पत्थरबाजों का इलाज क्या है? 1 2 3 4 5 घेरों में जो दिख रहे हैं, क्या इनका इलाज बुलडोजर है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पत्थर चलते हुए हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। पत्थर चला रहे हैं ये लोग। ये देखिए जरा, मुंह पर मास्क लगाए हुए, मुंह ढक रखा है क्योंकि कैमरे में चेहरा आने ना पाए। क्या इस पत्थरबाजी का इलाज बुलडोजर ही है? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये हाथ में रिवॉल्वर, ये ममता बनर्जी के भतीजे ने तस्वीर शेयर की है। शेयर करते हुए लिखा, रामनवमी में रिवॉल्वर का क्या काम। हाथ में रिवॉल्वर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अब ये देखिए, छतों से पत्थर मारे जा रहे हैं। 1 2 3 छत से जो पत्थर मार रहे हैं, क्या पत्थर बटोर कर पहले से रखे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है? ये देख रहे हैं, ये पत्थर फेंकने की तस्वीरें आपको नजर आ रही है। शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही नहीं, अलग अलग शहरों से ही। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? ये आखिर, ये आप देख रहे हैं, एक और तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, नालंदा की मैं आपको दिखा रहा हूं। नालंदा से तस्वीरें आई। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये सासाराम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सासाराम में भी पत्थर चल रहा है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, यूपी के लोगों को सुनिए, वो बता रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर की जरूरत और इस दवाई की जरूरत इन लोगों को कितनी है। सुनिए। देखिए, ऐसा उत्तर प्रदेश में पहले कभी हुआ करता था 2017 के पहले। आज वहां भी हो रहा है। वहां की जनता ये जान रही होगी कि योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर हमारे यहाँ होता तो हमारे यहाँ भी राम राज्य होता। भाजपा की सरकार अगर होती तो वहां भी ऐसा ही होता, रामराज की तरह रामनवमी मना रहे होते। जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, वहां की जनता जान चुकी है और निश्चित ही वहां की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे भविष्य में बनाएगी, जिससे कि वहां भी ये ऐसी हिंसा समाप्त हो जाएगी, जड़ से उखाड़ के फेंक दी जाएगी। हमारे उत्तर प्रदेश में भव्य यात्रा पूरा कल रामनवमी के दिन राममय और भगवामय था और इसका इलाज प्रदर्शित हो गया है कि बुलडोजर ही है। बुलडोजर का एक भाई है जिससे ये सब चीजें नहीं हो रही हैं। बाबा जैसे मुख्यमंत्री यदि बंगाल में हो जाएंगे तो अपराध वहां स्वतः खत्म हो जाएगा। तो बाबा जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। बाबा जी के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तभी ऐसा काम करता है। हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, जो पत्थर चलाना है, किसी की हिम्मत है चला सकता है क्या? यहाँ पे तो अगर जरा सा भी अगर उसका पत्थर चलाता है या कुछ उसकी पोस्ट कहीं पे आती है, तुरंत उसके दरवाजे बुलडोजर हमारे बाबा जी भेज देते हैं। उसी तरह के वहां पर भी होना चाहिए। शोभा यात्रा निकलेगी, धर्म के प्रति कोई ऐसा करेगा तो बुलडोजर अवश्य ही चलना चाहिए। और मैं भी बाबा जी से, अपने योगी जी से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलाना जरूरी है। इतनी सक्रियता है, इतनी सतर्कता है कि इस राज्य में कहीं कुछ भी गलत कार्य नहीं हो सकता है। जो भी होगा सब मानक के आधार पर होगा और अच्छा ही होगा। रामनवमी भी अच्छे से मन गई, हमने दर्शन भी किया, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और दंगा भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम कहना चाहेंगे योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है उत्तर प्रदेश के लिए, और माफिया भी खत्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ऐसे ही बहुत बेहतरीन रही है। ऐसी व्यवस्था तो हमने इसके पहले कभी देखी नहीं थी। इतनी सफाई भी थी और इतनी अच्छी पुलिस की व्यवस्था थी कि हम तो मजे आ गए। बस योगी से बढ़िया यहाँ पे कोई सीएम नहीं है, उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। सुन लिया आपने सुन लिया लोग क्या कह रहे हैं, योगी के अलावा कोई नहीं चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, फ्लैग मार्च निकला, हावड़ा में पुलिस निकली, सड़कों पर आई और पुलिस ने स्थिति को काबू किया। लेकिन बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि आखिर पुलिस तमाशा क्यों देख रही थी। पत्थर चल रहे थे, पुलिस देख रही थी। पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब टीएमसी बनाम बीजेपी हो गया। बीजेपी सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए जरा, ममता बनर्जी ने कहा शोभा यात्रा के रूट बदलने के आरोप लगाए कि रूट आखिरी टाइम में बदल दिए गए। गलत रूट से शोभा यात्रा निकालने का दावा किया गया। ममता ने पूछा शोभा यात्रा का रूट क्यों बदला गया। उन्होंने कहा मैंने बार बार कहा रामनवमी के जुलूस को नहीं रोकेंगे, लेकिन शोभा यात्रा दूसरे रूट से क्यों गई। हावड़ा में आज भी दंगे हुए हैं। दंगों के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुलाए गए, ये ममता का आरोप। मार्च में तलवारें और बुलडोजर क्यों लाए गए, इस पर बीजेपी का कहना है। बीजेपी ने ममता के बयान पर निशाना साधा। शोभा यात्रा का रूट नहीं बदला गया था, यात्रा अपने तय रूट से ही जा रही थी। रूट टीएमसी रूट को लेकर झूठ बोल रही है। हावड़ा मैदान तक जाने की अनुमति थी, वहां जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। पिछले साल हावड़ा में इसी जगह पर हिंसा हुई थी। किसी एक समुदाय को इसका जिम्मेदार नहीं मानते हैं। यह प्रशासन की विफलता है, यह बीजेपी का कहना। सुनिए जरा ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবো,
তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে, একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। पुलिस कुछ काम नहीं कर रहा है, पूरा साइलेंट है। वहाँ 2000 से ज्यादा पुलिस है, सीपी है, 2 सीनियर आईपीएस ऑफिसर को चीफ मिनिस्टर भेजा, एक है सिद्धिनाथ गुप्ता, मनोज वर्मा। ये लोग पूरा के पूरा 1 बजे से लेकर अब तक 3:30 बजे बंद बना है। इसमें साइलेंट है, स्पेक्टेटर है, कुछ नहीं कर रहा है। और ये लोग वहाँ वो जो पीएम बस्ती वाला एरिया है, वहाँ जितना भी हमारी, ये तो खुल के बोलना चाहिए, जो जितना भी हिंदू का घर था सब खत्म कर दिया सब लोग। ये तो कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा। अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। सीपी हमारी यहाँ का जो लीडर है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, स्टेट सेक्रेटरी उमेश राय जी को बताया कि वहाँ कोई लीडर, कोई एमएलए, एलओपी किसी को घुसने नहीं देगा उस एरिया में। अभी शांति बहाल करने का अपील है। शुभेंदु अधिकारी को आपने सुन लिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बीजेपी एक्शन की मांग कर रही है। बीजेपी कह रही है कि अब एनआईए की जांच होनी चाहिए, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आइए वॉल फोर ग्राफिक्स है कि आखिर बीजेपी क्या एक्शन की तैयारी में। बीजेपी हावड़ा में हिंसा पर हाईकोर्ट में बीजेपी ने याचिका लगाई, और बीजेपी ने कोलकाता कोर्ट में याचिका दी है। शुभेंदु अधिकारी ने एनआईए से जांच कराने की मांग की। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हो सकती है। याचिका में एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की गई है। जनहित याचिका केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। कार्यवाहक जस्टिस ने याचिका दायर करने की मंजूरी दी है। शुभेंदु ने पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने गवर्नर को फोन किया और गवर्नर सीवी आनंद से हालात की जानकारी ली है। हावड़ा का दौरा कर सकते हैं राज्यपाल। शाह ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को फोन किया, इसके लिए सुकांत माजूमदार से मामले पर जानकारी ली है। आइए सुनिए जरा गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं और लॉकेट चटर्जी क्या कह रहे हैं। बहुत ही दुख का बात है। मतलब हर रामनवमी में, हर दुर्गा पूजा विसर्जन में ऐसा तस्वीर बंगाल से आते हैं, विजुअल आते हैं, हम लोग देखते हैं, तो इसमें लगता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। उन्होंने जो जो जगह का भी नाम लिया, राजा बाजार, पाक सरकार, ये जगह में सबसे ज्यादा अशांति होता है, हम लोग देखे है। वही जगह में आप पश्चिम बंगाल को अगर मैप को, डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं, कि ममता बनर्जी अभी तुष्टिकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसके ऊपर अटैक होता है उसको अरेस्ट कर रहे हैं, असली दोषी को अरेस्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एनआईए जांच होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जैसे इस्लामिक स्टेट हो। आज तो बंगाल को देख करके, बंगाल की तुष्टीकरण को देख करके पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जो कट्टरपंथी है वो भी शर्मसार हो गया है। भाई इसलिए ये जो माहौल है, ये जो पत्थरबाजी हो रही है, इसके लिए एक उदाहरण के साथ आपको बताने जा रहे हैं। लोग क्यों कह रहे हैं, शुरू में मैंने आपको बताया कि लोग कह रहे हैं योगी के पास ही इलाज है। योगी ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया, योगी ने क्या किया, ये आपको बताता हूं। योगी ने किया ये कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में, आपको याद होगा अगर ये तस्वीरें आपने देखी हो, पिछले साल की तस्वीर है। पत्थरबाजी ने 3 जून को पत्थरबाजों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी, लेकिन बस ये कुछ घंटे की बात थी। इसके बाद इन पत्थरबाजों का ऐसा इलाज हुआ कि अब यूपी में कोई पत्थर नहीं उठाता। सीएम योगी ने घटना के कुछ घंटे बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई, पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। योगी ने साफ साफ कह दिया कि माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए जरा। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। देश के अंदर अलग अलग जगहों पर हुए और कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी होनी चाहिए उपद्रवियों के प्रति, जो एक सामान्य नागरिक के जीने के सामान्य जीवन को भी उसमें खलल डालने का कार्य करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, राह चलते हुए लोगों पर हमला करते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, व्यापारियों को लूटपाट करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा करते हैं। कठोरता पूर्वक ऐसे तत्वों से निपटने की आवश्यकता है। उनके लिए कानून पूरी मजबूती के साथ लागू किया जाना चाहिए। सीएम योगी के इतना कहने के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई। एक एक पत्थरबाज की कुंडली खंगाली जाने लगी। सीसीटीवी से हर पत्थरबाज की पहचान की गई। सोशल मीडिया की तस्वीरों को वेरीफाई किया गया। एक्सपर्ट्स की टीम पूरे मामले को देख रही है। कुछ ही दिनों बाद सारे पत्थरबाजों के पोस्टर सड़क पर लगा दिए गए।
किस किसने शहर की शांति भंग करने की कोशिश की, उसकी पहचान की जाने लगी। कुछ ही दिन बाद सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया। पत्थरबाजों की क्राइम कुंडली खंगाली गई और इसके बाद बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा। एक एक दोषी के घर को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद योगी राज में कोई भी पत्थर उठाने से पहले कई बार सोचता है। देश के कई राज्यों में पथराव की तस्वीरों के बाद यह मांग उठ रही है कि बुलडोजर एक्शन ही इन पत्थरबाजों का एकमात्र इलाज है। देखिए जरा योगी ने, फ्लोर ग्राफिक्स प्ले कीजिए, योगी ने आखिर क्या एक्शन लिया है कानपुर में। कानपुर में जो योगी ने एक्शन लिया है वो एक्शन ये है कि फॉरेन ऑफिसर्स के साथ बैठक की। 3 जून 2022 को कानपुर में पथराव हुआ था। पथराव के बाद एक्शन में सीएम योगी आए। घटना के बाद सीएम योगी ने मीटिंग की और हेडरूम कम कीजिए, हाई लेवल मीटिंग में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। हिंसा पर सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दी। माहौल बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। बिना रियायत के कठोर कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। शांति का माहौल बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटेंगे। बिना किसी रियायत के कठोर कार्रवाई को कहा। पुलिस ने सबसे पहले सीसीटीवी खंगाली, सोशल मीडिया के वीडियो को खंगाला और पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा कर दिए। सड़क चौराहे पर पोस्टर लगा दिए गए। सभी पत्थरबाजों की पहचान की गई। 60 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार किए गए और पकड़े गए लोगों के क्राइम रिकॉर्ड खंगाले गए। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 100 अवैध इमारतों को चुना गया। सबसे पहले 15 बिल्डिंग की लिस्ट तैयार की गई। दोषियों के घर